एग्रीकल्चर से रिलेटेड तमाम मालूमात और हर किस्म के पौधों की देखभाल और इनकी अफजाइश के तरीके जानने के लिए सब्सक्राइब करें नेचुरल गिफ्ट चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको डेली बेस पर हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपने बागबानी के जो शौक़ है उसको बहुत अच्छी तरह पूरा कर रहे होंगे। अच्छे अच्छे शौक़ पैदा कीजिए। जो हॉबी है आपकी अच्छी किस्म की होनी चाहिए। ये हॉबी नहीं कि पतंग उड़ा लिए या कबूतरबाजी कर ली, कोई या और किसी किस्म की गलत किस्म की हॉबी मत अपनाइए। ये मैं आप दोस्तों से एक मेरी रिक्वेस्ट ही है। बाकी मानता तो कोई कोई है, ज़ाहिर है कि बुरी हॉबी जो होती है वो बुरी ही होती है। ये गार्डनिंग जो है नेचुरल ने, कुदरत ने हमें गिफ्ट दिए हैं। जैसे कि मेरे चैनल का नाम भी मैंने इसी वजह से नेचुरल गिफ्ट ही रखा है। ज़ाहिर है कि ये प्लांट जो हैं नेचुरल गिफ्ट ही हैं, कुदरत के हमारे लिए तोहफे ही हैं। अगर हम इनको कुदरत के तोहफे नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। ये तोहफे ही हैं कुदरत के, जिनसे इंसान मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ायदे लेता है। दुनिया में इन्हीं फूलों की वजह से खूबसूरती पैदा होती है और एक दूसरे को फूल गिफ्ट कर दिया करें। इस तरह नफ़रतें कम होती हैं और मोहब्बतें बढ़ती हैं। फूल जैसा ही आप खूबसूरत लगेंगे, किसी को अगर गिफ्ट में आपने फूल दिया हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। तो दोस्तों, बात बहुत लंबी हो रही है। मेरी आज की वीडियो जो है गुले दाऊदी, ये जो है गुले दाऊदी के बारे में है। ये देखें, इनको मैंने कटिंग से ही लगाया था। अब गर्मी का मौसम आ चुका है तो इसकी जो केयर है, इसकी केयर फ्लावरिंग से पहले ही करनी चाहिए। ये तो कोई बात ना हुई, जब इस पर फ्लावर आएंगे तब इसकी मैं केयर की वीडियो बनाऊं। जैसा कि आम वीडियोस में आपने देखा है, फ्लावरिंग जब प्लांट पर होती है तभी उसकी जो है वीडियो केयर की बनाई जाती है। इसकी केयर में ही इसकी जो है इसकी जो पिंचिंग है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर जो है इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी। अगर होगी तो ये बहुत कम होगी और ना ही ये प्लांट हाइट में बढ़ेगा, ना ही इसकी शेप अच्छी रहेगी। देखें जैसे ये झाड़ी सी बन रही है। इसके मुकाबले में अभी मैं आपको दूसरा प्लांट दिखाता हूँ जिसकी मैंने कुछ ब्रांचेस काट दी थी, क्योंकि इसकी ब्रांचेस जो पिंचिंग है या प्रूनिंग आप इसको कह लें, ये बहुत ज़रूरी होती है। जैसे ये वाले प्लांट की देखें आप, शेप बहुत अच्छी जा रही है। मुझे जितनी ब्रांचेस चाहिए थी, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, मैं चाहता हूँ कि मेरी 4 ब्रांचेस ही हाइट में जाएं, पौधा इस शेप का बने। तो मैंने बकाया जो इसकी सकर्स होते हैं अंदर से, ये देखें, वो काट दिए हैं। तो वो भी काटने के बाद ज़ाया नहीं जाते, बल्कि उनकी भी कटिंग लगा ली जाती है। ये देखें, मैंने इसकी भी अभी मैं करूँगा बाद में। ये भी थोड़ा सा झाड़ी जैसा बन रहा है। कुछ सकर्स जो हैं इनके निकाल लूँगा। इनको आम ज़बान में इनके सकर्स को बगली बच्चे भी कहा जाता है। कटिंग इन्हीं के थ्रू जो है वो इन्हीं के थ्रू लगाई जाती है। तो लिहाजा इसकी अच्छी शेप और अच्छी ग्रोथ करने के लिए ये ज़रूरी है कि इसकी जो है वो प्रूनिंग कर ली जाए। ये देखें, मैं आपको ज़रा नज़दीक से दिखाई देता हूँ। आपने सबसे पहले ये माइंड बना लेना है कि आपने कितनी ब्रांचेस रखनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले प्लांट दिखाया है, मैंने उसकी 4 ब्रांचेस रखी हैं, 3 या 4 ब्रांचेस रखी है। तो बकाया जो सकर्स हैं वो काट लीजिए। अब सकर्स को काटने का तरीका भी मैं अभी आपको बताता हूँ। ये नहीं कि आपने कैंची पकड़ी और यूँ काट लिया और उसकी कटिंग लगा दी, नहीं। सकर्स को हमेशा, ये देख, मैंने अभी कुछ ब्रांच छोड़ दी हैं, सेंटर से इसको काट लेता हूँ। एक
टारगेट बना कर के ये ब्रांचेज मैंने छोड़ देनी है। ये सकर्स को काटने का तरीका ये है कि आप इसको डीप काटें, यानी कि जितना हो सके आप इसको किसी शार्प नाइफ़ की मदद से नीचे से काटिए। ये देखिए, ये अभी कटा नहीं है। बहुत ज़ोर लग रहा है इसमें। तो ये देखिए, अगर आप इसकी कटिंग भी लगाएंगे गहराई से, डीप काटने का मकसद ये है कि अगर आप इसकी कटिंग भी लगाओगे तो ये वाला हिस्सा आपका जो है मिट्टी में आ जाएगा। ये लीफ जो ज़्यादा हैं इनको उतार लीजिए, ताकि आपका नीचे वाला जो ब्रांचेस का हिस्सा है इतना तो कम से कम इतना तो मिट्टी के अंदर आना चाहिए, अगर आप इसको कटिंग लगाना चाहते हैं। वैसे तो मुझे कटिंग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन ब्रांचेस को ज़ाया नहीं करूँगा, और आपको कटिंग का जो तरीका है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये मैंने ब्रांचेस भी आपको इसका शक्कर जो है वो भी काटने का तरीका बता दिया है। एक और काटे देता हूँ। ये देखिए, ये आपसे ज़ाया नहीं होंगे, आप इनकी कटिंग लगाएं। उस पे उसकी निस्बत इस प्लांट पर कम फूल लगेंगे, और जो ये आप बात मेरी बहुत बढ़िया है, ये गौर से सुन ले। इस प्लांट पर फूल इतनी फ्लावरिंग नहीं होगी, जो ये आप कटिंग लगाएंगे ना, ये वाली कटिंग लगा रहे हैं, इस पर फ्लावरिंग ज़्यादा होगी। बस ये भी इसका एक है तरीका है गुल दाऊदी का, ये भी एक थ्योरी है गुल दाऊदी की। तो तब तक मैं थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग कर लूँ, ब्रेक लिए देते हैं एक छोटी सी। तो ये देखिए, इनकी मैं काफ़ी सकर्स जो हैं निकाल चुका हूँ, इनकी प्रूनिंग मैंने कर दी है। और ये प्लांट जो मैंने टारगेट किया है कि एक, ये देखें, ये 2 और ये 3 और ये 4, मैं चाहता हूँ कि 4 ब्रांचेस मेरी ये जो हैं इन्हीं का पौधा बने, बेहतरीन शेप, अच्छी किस्म की शेप इख्तियार करे। इससे आपके जो ये शक कर लेते थे प्लांट की ताकत, वो भी नहीं अब शक करेंगे। और ये 5वां, अभी मैं इनको नहीं काटने वाला, ये थोड़े दिन के वक्फे के बाद इनको भी प्रूनिंग कर लूँगा। ये देखिए प्लांट कैसे बोझ इसका हल्का हो गया है। और दोस्तों, इस जो गुल दाऊदी का प्लांट है, इसको दूसरे प्लांट की निस्बत कुछ फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत होती है, इतनी भी ज़्यादा नहीं कि आप इसको 3 चमचे या 4 चमचे पोटाशियम या DAP या NP की खाद के डाल दें, ये भी कोई बात ना हुई और ये प्लांट डेड होने लग जाए और आप मुझे दोष दें कि ये भाई ने ऐसे कहा था। नहीं, हर काम जो है वो एतदाल से ही करना चाहिए। तो इसको कुछ ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है जब इसकी ग्रोथ हो, तो ग्रोथ शुरू हो। ये देखें, जैसे अभी इसकी ग्रोथ शुरू है, ये नए नए बर्ड्स निकल रहे हैं, तो इसको 15 या 20 दिन के बाद हल्की सी DAP खाद डाल दें। ये ना हो कि सितंबर अक्टूबर में खाद डालें, क्योंकि सितंबर अक्टूबर में सर्दी का सीज़न होता है, इनका रेस्ट, तकरीबन हर ही प्लांट का रेस्ट टाइम होता है, तो खाद भी इस पर असर नहीं करेगी, बल्कि ये प्लांट ख़राब भी हो सकता है। खाद डालने के बाद हल्की सी आप इसकी जो है ऐसे गुडाई भी कर दिया करें। गुडाई का तो सबको ही पता है, पौधों को अक्सर कर देनी चाहिए। ये जिस तरह मैं इसकी गुडाई कर रहा हूँ। तो अगर आपने तो खाद डालने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, खाद की जो मकदार है एक जैसी रखनी है। मतलब अगर आपने आधा चम्मच डाला है तो 20 दिन बाद अगर आपने डालना है तो आधा ही चम्मच डालना है, और अगर 20 दिन बाद वक्फ़ा दिया है तो 20 दिन का ही वक्फ़ा आप दें। ये ना हो कि
ایک دفعہ 15 دن کے وقفے کے بعد کھاد دے دی، دوسری دفعہ 10 دن کے بعد وقفے کے بعد کھاد دے دی۔ اور جب آپ کو اس پلانٹ کا اوپر والا مٹی کا حصہ ڈرائی، جیسے کہ یہ آپ کو ڈرائی فیل ہو رہا ہے، تو اس کو آپ نے پانی دے دینا ہے۔ یہ دیکھیں ابھی یہ ڈرائی فیل ہو رہا ہے، تو کھاد ابھی تک میں نے اس میں کوئی نہیں دی ہے، کیونکہ ابھی گرمی کی ابتدا ہوئی ہے، اس کی جو ہے وہ گروتھ شروع ہوئی ہے، پہلے اس کی گروتھ رکی ہوئی تھی۔ تو کھاد ڈی اے پی بھی میں اس کو جب کچھ دن بعد ڈال دوں گا۔ اس پلانٹ کو جو میں آپ کو بتا دوں، اس کو دھوپ بہت ضروری ہے۔ آپ نے اس کو شیڈی ایریا میں نہیں رکھنا ہے، بلکہ اوپن ایریا میں رکھنا ہے، جہاں سن ریز اس پر ڈائریکٹ پڑے، یعنی کہ سورج کی روشنی اس پہ ڈائریکٹ پڑے۔ یہ دھوپ کو بہت پسند کرتا ہے، اور دھوپ میں بہت ہی تیزی سے یہ بڑھے گا، بہت ہی تیزی سے یہ بڑھتا ہے یہ گلوداودی۔ اور برسات کے ختم ہونے کے بعد ان کی فلاورنگ کا جو ٹائم شروع ہوتا ہے، جب برسات ختم ہو جاتی ہے، تقریباً اگست کے مہینے سے ان کی فلاورنگ کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نے فیلڈ سوئل میں ہی لگایا ہے، مطلب کہ کھیت کی مٹی۔ اس مٹی میں صرف جو گوبر ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہی ہوں گے، جو فیلڈ سوئل میں نے اپنی مٹی کا نام رکھا ہے، جو میں نے خود ہی بنائی تھی، اس میں نے اس کو لگایا ہوا ہے۔ اور دوستو، یہ ایک بہت ہی ضروری بات، جب اس کی برانچز کاٹیں تو ان کی کٹی ہوئی برانچز پر جو ٹرمٹ یعنی کہ دیمک ہے، اس کا بہت خطرہ ہوتا ہے۔ تو برانچز کاٹنے کے بعد ان پر کوئی بھی ٹرمٹ سپرے جو ہے کر دیا کریں۔ تو ان سکرز کو میں ایسی سوئل میں لگاؤں گا کہ مثلا کوکو پیٹ یا جو لیف کمپوسٹ ہوتی ہے اس میں لگا دیں۔ میں بھی اس کو لگا دوں گا، تو حالانکہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی کٹنگ لگانے کی۔ اس سے بھی اچھا رزلٹ رہے گا اگر آپ اس کو جو ہے اس کی جو کٹنگ ہے وہ برسات کے موسم میں لگائیں۔ برسات کے موسم میں اس کی کٹنگ کا جو رزلٹ ہے بہت ہی اچھے آتا ہے۔ تو کٹنگ لگانے کے لیے اکثر لوگ اس میں روٹنگ ہارمون کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ ایلو ویرا کی جس کو ہم کوار گندل بولتے ہیں، اس کی جیل بھی ان کی جو روٹنگ ہارمون کی جگہ لگائیں تو تب بھی بہت اچھا رزلٹ رہتا ہے۔ تو کٹنگ لگانے کے بعد اس کو دھوپ سے بچائیے اور شیڈی ایریا میں رکھیے۔ تو اوکے جناب، گلوداودی کی کیئرنگ کے بارے میں جو تھا، میں نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی، سب امپورٹڈ جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ اس کی کیئرنگ کے بارے میں جو بھی امپورٹڈ بات ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آپ کو ہر پلانٹ کے بارے میں ایگریکلچر کے طریقہ پر ہی یہ آپ کو ہر ویڈیو ملتی رہے گی۔ یہ نہیں کہ ڈسپرین کی گولی ڈال دیں یا اور کچھ ڈال دیں، تو یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ویڈیو بنا کے جلد ہی اپلوڈ کروں گا کہ ڈسپرین کی گولی ڈالیں تو ایسڈ بن جاتا ہے، یا پھٹکری ایلوم جو ہوتا ہے ایسڈ، یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ انسان کے لیے بنی ہیں، حالانکہ ایگریکلچر والوں نے اسے منظور نہیں کیا۔ تو انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا کہ ڈسپرین کی گولی کا کیا چکر ہے، اور مکمل آپ کو انفارمیشن دوں گا۔ تو اوکے، تو بائے، اجازت دیجیے، اور بیل آئیکن کی گھنٹی بجا ڈالیں اور سبسکرائب کر لیں میرے چینل کو۔ اوکے، تھینک یو، بس اتنا ہی کہنا تھا آپ کو۔ جو میرا کام تھا وہ تو میں نے اپنا فرض پورا کر دیا آپ کو اس کے بارے میں دکھانے۔ اوکے، بائے۔